मोदी सरकार इसी हफ्ते सत्ता में 7 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन उपलब्धि पर भारी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता पर बवाल मचा है। जहां कुछ स्थानीय एजेंसियों ने सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, वहीं एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने ताजा सर्वे को जारी कर सबको हैरत में डाल दिया है। इस सर्वे की माने तो ग्लोबल लीडर की फहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी पहले ही स्थान पर काबिज हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर कोई असर ना पड़ा हो। लोकप्रियता घटी है, लेकिन इतनी नहीं कि दुनिया के दूसरे लीडर लोकप्रियता के पैमाने पर प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर आ जाएं। क्या है ये रिपोर्ट? इसे देखने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि सर्वे जो भी कह रहा है उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पीएम मोदी की इमेज पर असर नहीं पड़ा है। असर पड़ा है। महामारी से निपटने में सरकार पर भरोसा कम हुआ है। 59% लोगों ने ही माना है कि काम अच्छा हुआ है। मई 2020 में अच्छा काम मानने वाले 79% लोगों ने नहीं थे। मॉर्निंग कंसल्ट की सैंपलिंग में ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं है। यानी अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका की इस इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे को सत्ताधारी दल के लिए खुशी का संकेत नहीं मानने देता। फिर भी हर लीडर की घटी लोकप्रियता में प्रधानमंत्री मोदी का नंबर 1 होना राहत जरूर दे सकता है। अब रिपोर्ट विस्तार से देखिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान पर कहर बरपाया। संक्रमितों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ना तो अस्पतालों में जगह मिल पाई, ना ही जीवन रक्षक दवा और प्राणवायु। नतीजतन उस हिंदुस्तान की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरी, जिसने महामारी की पहली लहर में दुनिया को सिखाया था कि इस महामारी के खिलाफ जंग कैसे लड़ना है। इतना ही नहीं, ग्लोबल लीडरशिप के पैमाने पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी गिरते हुए नजर आई। लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए एक राहत की किरण है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे। इस सर्वे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटने की पुष्टि होती है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी अब भी दुनिया में नंबर 1 पर काबिज हैं। यानी कोरोना महामारी की वजह से राजनीतिक नुकसान तो रहा है, लोकप्रियता भी कम हो रही है, लेकिन फिर भी मोदी अभी उस दर्जे पर कायम हैं जहां दुनिया का कोई भी नेता नहीं है। क्या है ये सर्वे और ये कैसे हुआ, अब इसे भी समझिए। मॉर्निंग कंसल्ट ने 27 मई को अपना नया सर्वे जारी किया। मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे 21 मई से पहले वाले हफ्ते का है। यह सर्वे उस दौर में हुआ जब देश में कोरोना की दूसरी लहर का आतंक था। इस कारण 21 मई से पहले वाले हफ्ते में मोदी की लोकप्रियता में 22% की गिरावट दर्ज हुई। बावजूद इसके आज भी दुनिया के ग्लोबल लीडर्स में मोदी नंबर 1 पर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 64% है, जो बाकी नेताओं में सबसे ज्यादा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब भी दुनिया में पहले नंबर पर बने रहेंगे। हालांकि इस सर्वे में दुनिया के बड़े ग्लोबल लीडर्स को भी शामिल किया गया था, लेकिन कोई भी ऐसा लीडर नहीं उभरा जो प्रधानमंत्री मोदी को नंबर 1 लीडर होने को चुनौती दे सके। यानी कोरोना काल में भले ही प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान हुआ हो, लेकिन अब भी उनके आसपास किसी और लीडर का नाम नजर नहीं आ रहा है। ये कैसे हुआ, इसे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दुनिया के उन लीडर्स का नाम जान लीजिए जो इस सर्वे का हिस्सा थे। इस सर्वे में शामिल किए गए नाम थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो,
इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकप्रियता के पैरामीटर में इन सभी लीडर्स के लिए चौंकाने वाले नतीजे दर्ज किए गए हैं। यानी राजनीतिक रूप से इन सभी लीडर्स को नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन इनमें अब भी सबसे अच्छी स्थिति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मॉर्निंग कंसल्ट के लोकप्रियता के पैमाने के ये आंकड़े उन लोगों को राहत जरूर देंगे जिन्होंने सकारात्मक रुख इख्तियार किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए ये आंकड़े उल्टे साबित होंगे, जिन्हें फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर नाउम्मीदी हो रही है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जारी हुई रेटिंग उनके समर्थकों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन घटती हुई लोकप्रियता चिंता का सबब है। वहीं ये घटती हुई लोकप्रियता उनके विरोधियों के लिए खुशी का एक बहुत बड़ा बायस बन चुकी है। अब ये समझिए कि मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग को लेकर इतनी जिज्ञासा क्यों है। इसका सबब है इस कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख। माना जाता है कि मॉर्निंग कंसल्ट अपनी सैंपलिंग में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है और इसके जारी आंकड़े वास्तविकता के बहुत करीब होते हैं, जबकि इस पॉलिटिकल सर्वे इंटेलिजेंस कंपनी पर कोई सवाल भी खड़े नहीं कर सका है। इसीलिए जिस वक्त महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और देश के बाहर हालात पर बेकाबू होने पर घिरे हैं, उस वक्त ये आंकड़े बड़ी राहत के संकेत देते हैं। कैसे, इसे ग्राफ के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मीटर 6 अगस्त 2019 को 82% पर पहुंच चुका था, जो 2020 में आई कोरोना की पहली लहर में और भी ऊपर गया। लेकिन यही ग्राफ नीचे गिरकर 25 मई 2021 में 64% पर पहुंच गया। उनके मुकाबले दुनिया का कोई भी नेता इस शिखर पर नहीं पहुंच सका। यानी जिनकी लोकप्रियता बढ़ी है या जिन नेताओं की लोकप्रियता का ग्राफ थोड़ा झुका है, वो भी मौजूदा हालात में 64% पर नहीं पहुंच सके। मॉर्निंग कंसल्ट के जुटाए आंकड़ों से ही प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले कुछ देशों के नेताओं की लोकप्रियता की तुलना देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता 25 मई 2021 को 64% पर है। वहीं इसी तारीख को यूएस प्रेसिडेंट 54% का स्कोर ही छू सके, जबकि ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो 38% तक पहुंच गए। हालांकि इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी 62% के साथ इस ग्राफ में काफी पास हैं, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर अपने हाईएस्ट 66% से नीचे 50% तक आ गए हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपने अधिकतम 35% से ऊपर नहीं आ सके। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी ग्लोबल लीडर्स की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज हुई है, जिनमें से कई 50% के नीचे रेड जोन तक पहुंच चुके हैं। यानी राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जितनी गिरावट की आशंका थी, उतनी नहीं आई। स्थिति अब भी प्रधानमंत्री मोदी की बहुत मजबूत है, लेकिन यदि यही रेटिंग 50% से कम होती तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लिए खतरे का अलार्म हो सकता था। अब कुछ और ग्लोबल लीडर्स के साथ तुलना देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का मीटर 64% पर है, लेकिन उनके मुकाबले जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल का ग्राफ 52% पर आ गया है। वहीं साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन 34% तक पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का ग्राफ 54% पर आ गया है। इस फहरिस्त में मेक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुएल लोपेज जरूर 62% पर पहुंच चुके हैं। अगर स्पेन की बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री की रेटिंग 34% पर है। इनके अलावा जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा 26% पर और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 47% रेटिंग पॉइंट्स हासिल करते हैं।
यानी प्रधानमंत्री मोदी अब भी एक ऐसे नेता हैं जिन पर ज्यादा आबादी भरोसा करती है। वहीं मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पीएम मोदी की रेटिंग कम होने का कारण महानगरों में कोरोना के बढ़ते केस हैं, लेकिन मौत और अव्यवस्था के लिए अब भी ज्यादातर आबादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं मानती। इसलिए आशंका के अनुसार ग्राफ में गिरावट दर्ज नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता का एक बड़ा कारण कोरोना महामारी के दौरान घटता भरोसा है। लेकिन जिन लोगों का भरोसा टूटा है, उनकी तुलना में उन लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है जिनका भरोसा अब भी कायम है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में शामिल 59% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी ने संकट से निपटने में अच्छा काम किया है। हालांकि पहले ऐसे लोगों की संख्या 89% थी, लेकिन अब भी ये आधे से ज्यादा है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण का नतीजा ऐसे वक्त में आया है जब गांवों में अचानक मौत के मामले बढ़ गए हैं। शव के अंतिम संस्कार के लिए भी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर और एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। रही बात टेस्ट की, तो गांव में टेस्ट होना नामुमकिन सा लग रहा है। मुमकिन है कि इन्हीं हालात की वजह से और इसके पहले ऑक्सीजन की किल्लत जैसी स्थिति के कारण ही इस रेटिंग में गिरावट आई हो। लेकिन जैसे ऑक्सीजन की कमी खत्म की गई, उसी तरह दूसरी व्यवस्था बनने से हालात में सुधार की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी से विश्वास खत्म नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद अब भी ग्लोबल लीडर्स की फहरिस्त में सबसे ऊंचा है। इसे माना जा सकता है क्योंकि जिस इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह सर्वे जारी किया है, उसे दुनिया के सभी देश मान्यता देते हैं। हालांकि एजेंसी के डेटा में ऐसा कुछ नजर भी नहीं आ रहा है जिससे उस पर कोई सवाल उठे, क्योंकि सर्वे के आधार पर यह नहीं कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर कोरोना की दूसरी लहर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा है। यही वजह है कि लोकप्रियता में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। इसलिए इसे उपलब्धि नहीं माना जा सकता, और जो इसे उपलब्धि मान रहे हैं उन्हें ब्लूमबर्ग का सर्वे देखना चाहिए, जिसमें रेजिलियंस रैंकिंग में भारत को 50वें स्थान पर पहुंचा दिया गया है। यानी भारत दुनिया में वो देश बन गया है जिसके हालात कोरोना महामारी के बाद कभी सामान्य हुए ही नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिरी तो है, लेकिन उनकी ग्लोबल लीडर वाली छवि पर असर नहीं पड़ा है। अब भी पूरी दुनिया के नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पर 60% से ज्यादा लोगों का भरोसा कायम है। हालांकि आशंका के विपरीत प्रधानमंत्री मोदी की साख पर असर न होना चौंकाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाता है वो तथ्य जिनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में एक हफ्ते के अंदर 22% की गिरावट दर्ज की गई है। मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने सर्वे के लिए जिस तरह की प्रश्नावली तैयार की है, उसकी पृष्ठभूमि न सिर्फ भारत थी बल्कि ग्लोबल इमेज भी थी, और इस तरह के सवालों से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी से जुड़े सवाल महामारी पर ही केंद्रित थे। दूसरी लहर में व्यवस्था के लिए सक्रियता जानी गई। कोरोना के खिलाफ जंग में लीडर चुनने को कहा गया। किस लीडर की रणनीति पर भरोसा है, ये जाना गया, और नतीजा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आया। भारत के प्रबुद्ध नागरिक और भारत पर अध्ययन करने वालों ने कुछ मुद्दों पर जरूर प्रधानमंत्री मोदी को नेगेटिव मार्क्स दिए,
लेकिन भरोसे के मामले में ज्यादातर लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। इसके अलावा चौंकाने वाली एक बात यह भी है कि ये आंकड़ा उस दौर का है जब ब्लूमबर्ग ने कोविड काल से वापसी कर रही दुनिया में भारत को बहुत पीछे रखा है। ब्लूमबर्ग ने कोविड रेजिलियंस रैंकिंग जारी की है, लेकिन इस रैंकिंग में शीर्ष पर अभी भी हलचल है। यानी वो देश जो कोरोना को हराकर शीर्ष पर पहुंचा है, उसको लेकर अभी भी दुनिया पूरी तरह से भरोसा कायम नहीं कर पाई है। रही बात भारत की, तो रहने के लिए पसंद किए जाने वाले देशों की सूची में भारत का नंबर काफी नीचे है। और ये सिर्फ भारत पर लागू नहीं है, बल्कि एशियाई महाद्वीप के संदर्भ में ही लोगों की ये राय। प्रधानमंत्री मोदी तो ग्लोबल लीडर की रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज हैं, लेकिन भारत कोविड से सामान्य हालात में लौटने वाले देशों में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रेजिलियंस रैंकिंग में टॉप ग्लोबल लीडर के देश को 50वें स्थान पर रखा गया है और इसके कारण चौंकाने वाले हैं। इन कारणों को जानने से पहले कुछ देशों की रैंकिंग में स्थान भी देख लीजिए, जो बदलाव के सबसे बड़े संकेत दे रहा है। रेजिलियंस रैंकिंग में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, चौथे नंबर पर इजराइल है, वहीं 11वें नंबर पर यूके है और 13वें नंबर पर अमेरिका। जापान का स्थान 14वां है और ताइवान का 15वां। दोनों देश 10 शीर्ष देशों की फहरिस्त से बाहर हो गए। इसके अलावा मलेशिया 35वें नंबर पर है और भारत 50वें। यानी कई देशों ने जबरदस्त छलांग लगाई है, तो कई के स्थान में गिरावट दर्ज हुई है। इसमें न्यूजीलैंड इसलिए पहले नंबर पर है क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा देश न्यूजीलैंड ही है जिसने पहली लहर में ही कोरोना को अपने देश से खत्म कर दिया था, जबकि सिंगापुर ने पिछले हफ्ते ही टीकाकरण पूरा कर लिया और अर्थव्यवस्था में भी भारी उछाल आई है। जिसके कारण पेरिस में वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका भी कोरोना से जंग के बाद सामान्य हालात के करीब पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि भारत क्यों 50वें पायदान पर है और अब तक कोरोना से करहा रहे देश कैसे बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। क्या अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कोई जादू वाला फॉर्मूला अपनाया है या फिर ये देश शुरू से ही सक्रिय भूमिका में थे? जवाब ब्लूमबर्ग ने ही अपनी रिपोर्ट में विस्तार से दिए हैं। एशिया में टीकाकरण अभियान की रफ्तार बेहद सुस्त है। वैक्सीन कैपिटल भारत में उत्पादन खपत से कम हो रहा है। आबादी के हिसाब से भारत में अस्पतालों की भी कमी है। कोरोना से बचाव के साधनों के इंतजाम नाकाफी हुए हैं। भारत और एशिया की अपेक्षा पश्चिम में बेहतर काम हुआ। अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन सुरक्षा तेजी से बढ़ाई गई। नतीजतन अमेरिका और यूरोप में अब यात्रा भी शुरू हो गई है और धीरे धीरे मास्क लगाने का आदेश भी खत्म किया जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कोरोना को पीछे छोड़कर रेजिलियंस रैंकिंग में अच्छी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता का एक बड़ा कारण कोरोना महामारी के दौरान घटता भरोसा है, लेकिन जिन लोगों का भरोसा टूटा है उनकी तुलना में उन लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है जिनका भरोसा अब भी कायम है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में शामिल 59% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी ने संकट से निपटने में अच्छा काम किया है। हालांकि पहले ऐसे लोगों की संख्या 89% थी, लेकिन अब भी ये आधे से ज्यादा है। मसलन एक लीडर पर भरोसा किया जाता है कि धीरे धीरे व्यवस्था बेहतर होगी और हालात भी सामान्य होंगे। इसलिए ब्लूमबर्ग की रैंकिंग में भले ही भारत अभी 50वें स्थान पर नजर आ रहा हो, लेकिन मुमकिन है कि निकट भविष्य में इसी रैंकिंग में एक अप्रत्याशित छलांग देखने को मिलेगी।
जिसमें भारत के हालात भले ही पूरी तरह से सामान्य न हो, लेकिन लोग इस देश में आना फिर से पसंद करेंगे। इसके लिए इंतजार है टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा होने का, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह देश भी शीर्ष पर स्थायित्व कायम कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।